everyone, welcome to you all in today's class of environment. Open your textbook, open page number 17. In the last video, we see the story of Roshan Nath ji. He was remembering his days. लास्ट वीडियो में हमने रोशन नाथ जी की स्टोरी के बारे में बात की थी। उन्होंने अपने पास्ट के बारे में बताया था कि वो कैसे सांपों को पकड़ते थे और कैसे सबको मेडिसिन देते थे। नाउ टुडे व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। आर्यनाथ, योर फादर यूज्ड टू ट्रैवल विथ मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड। सी, दादाजी यानी कि रोशन नाथ जी आर्यनाथ से, उनके पोते से बात कर रहे हैं कि आर्यनाथ, तुम्हारे फादर जब से छोटे बच्चे थे तब से मेरे साथ ट्रैवल करते थे। ही लर्न्ड टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट, और बिना किसी से सीखे उन्होंने खुद से बीन बजाना सीखा था। उन्होंने किसी की मदद नहीं ली थी और खुद से बीन बजाना सीख गए थे। These days it is difficult, लेकिन अब के दिनों में ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. अब के दिनों में सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है, एक कायदा बनाया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जंगली जानवर को नहीं पकड़ सकता और उन्हें अपने साथ नहीं रख सकता। सी, गवर्नमेंट का ऐसा रूल है कि कोई भी किसी भी वाइल्ड एनिमल को पकड़ भी नहीं सकता और उन्हें अपने साथ रख भी नहीं सकता। अगर किसी ने ऐसा किया तो उन्हें फाइन पे करना पड़ता है और उसे जेल भी हो सकती है। Some people kill the animals and sell their skins at high prices. कुछ लोग एनिमल्स को मार देते हैं और उनकी जो स्किन होती है वो बहुत सारे ऊंचे दामों के लिए, ऊंचे पैसों के लिए उन्हें बेच देते हैं। जैसे कि हमने लास्ट यूनिट में देखा था, यूनिट 1 में, कि टाइगर्स को, लायंस को, वाइल्ड एनिमल्स को ऐसे लोग बेच देते हैं, फिर उन्हें मार देते हैं और उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसका मिसयूज़ करते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया है। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस, इसीलिए गवर्नमेंट ने उनके अगेंस्ट में, उनके विरोध में ये लॉ बनाया है। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी लर्न अवर लाइवलीहुड। तो अब ऐसे कायदे के साथ हम कैसे अपना लाइवलीहुड सीख सकते हैं, कैसे बीन बजाना सीख सकते हैं या फिर ऐसा कुछ कर सकते हैं। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक्स एंड सोल्ड देयर स्किन। हम लोगों ने कभी भी सांप को नहीं मारा है या फिर उसकी स्किन को भी कभी बेचा नहीं है। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक्स इन बैड कंडीशंस। लोग ये कहते हैं कि हम सांपों को बहुत ही खराब हालत में रखते हैं। नाउ टर्न द पेज, सी ऑन पेज नंबर 18. इफ वी वांटेड, वी टू कुड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नेक्स। अगर हम चाहते तो हम भी सांपों को मार के बहुत सारे रुपए कमा सकते थे। बट वी वुड नेवर डू दैट, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं किया। Snakes are our treasure that we pass on from one generation to another. Snakes यानी कि सांप हमारा खजाना है। ट्रेजर मीन्स खजाना। तो सांप हमारा खजाना है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पास होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। We even gift snakes to our daughters when they get married. हम लोग तो हमारी बेटियों को भी उनकी शादी के वक्त सांप को तोहफे में देते हैं। इन आवर कालबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक। हमारे कालबेलिया डांस में डांस की मूवमेंट भी जैसे सांप
का डांस होता है ऐसा ही कालबेलिया डांस होता है। आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ। आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए कुछ अलग जिंदगी बनानी पड़ेगी। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन। तुम्हें तुम्हारे पापा से बीन बजाने की गिफ्ट मिली है, यानी कि जैसे तुम्हारे पापा किसी के सिखाए बिना सीख गए थे, वैसे तुम भी किसी ने तुम्हें बीन बजाना नहीं सिखाया तो अपने आप से सीख गए हो। ठीक है, आर्यनाथ के फादर खुद से बीन बजाना सीखे थे, ऐसे ही आर्यनाथ भी खुद से ही बीन बजाना सीख गया है। तो ये गिफ्ट उससे उसके पापा से मिली है। यू एंड योर कजिन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल। तुम और तुम्हारे भाई बहन यानी कि चचेरे ममेरे सभी जो भाई बहन हैं सब इकट्ठा होके एक बीन पार्टी अरेंज कर सकते हो और लोगों को एंटरटेन कर सकते हो। बीन बजाकर सांप को तो अब नहीं नचा सकते, लेकिन सब बीन की आवाज़ सुनकर खुश हो जाएंगे कि बीन कैसे बजाते हैं, और ऐसे ही सबको एंटरटेन भी मिलेगा। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स। लेकिन तुम्हें तुम्हारे एल्डर्स से, बड़ों से जो भी नॉलेज मिला है उसे वेस्ट मत होने देना। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विथ चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़। जो बच्चे टाउन्स और सिटीज़ में यानी कि शहरों में रहते हैं उन्हें तुम अपना नॉलेज शेयर करना। जो स्नेक के बारे में तुम्हें जो भी नॉलेज है तुम उसे वो शेयर करना। Tell them that they should not be scared of snakes। उन्हें बताना कि उन्हें सांपों से डरना नहीं चाहिए। Help them to recognize poisonous snakes। और उन्हें जो poisonous snakes होते हैं, जहरीले सांप होते हैं, उन्हें पहचानने में मदद करना। Tell them how snakes are friends of the farmers। और उन्हें ये भी बताना कि कैसे सांप फार्मर्स के दोस्त होते हैं। कैसे होते हैं? दे ईट द रैट्स इन द फील्ड्स, अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप्स। फील्ड्स में यानी कि खेतों में रैट्स होते हैं यानी कि चूहे होते हैं, तो सांप इस चूहों को खा जाते हैं। अगर सांप चूहों को नहीं खाते तो चूहे पूरे जो क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो अप हुए होते हैं उन्हें बर्बाद कर देते हैं। तो इसीलिए स्नेक्स को फार्मर्स के फ्रेंड्स कहा गया है। नाउ यू टेल अवर स्टोरी। ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन। अब तुम तुम्हारी अपनी स्टोरी बताओ और तुम्हें अपनी लाइफ में भी, अपनी ज़िंदगी में भी एक नई स्टोरी बनानी है जो तुम तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रन को सुना सको। तो ऐसे ही दादाजी ने आर्यनाथ को अपनी ही पूरी स्टोरी बताई और कालबेलिया डांस के बारे में, स्नेक्स के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। स्नेक्स एंड रैट्स। रैट्स आर द फूड ऑफ स्नेक्स। स्नेक्स रैट्स को खा जाते हैं, और ऐसे ही क्यों खाते हैं? क्योंकि वो उनकी खुराक है। लेकिन रैट्स क्या करते हैं कि खेत में जो भी फसलें उगी है उन्हें बर्बाद कर देते हैं, उन्हें खाकर। ठीक है, तो स्नेक जब रैट्स को खा जाते हैं तो जो फार्मर होता है उसके फील्ड में, उसके फार्म में उन्होंने जो फसल उगाई है उसका नुकसान नहीं होता। तो ऐसे ही स्नेक्स फार्मर्स की हेल्प करते हैं। सो चिल्ड्रन, hope you have got the knowledge about snakes. Have a nice day. Goodbye.